वुहान वायरस से बहादुरी से मोर्चा संभालने के साथ साथ भारत अब आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियां भी जोर शोर से कर रहा है। अब से कुछ ही महीनों में बिहार के निवासी अपने भाग्य विधाता का चुनाव करेंगे। लेकिन यहाँ समस्या ये नहीं है कि उम्मीदवारों में अधिक योग्य कौन है। यहाँ तो समस्या ये है कि कोई कुशासन के मामले में कितना कम है। बिहारियों के लिए मुख्यमंत्री का चुनाव वैसी ही दुविधा है जैसे कुएं और खाई में से किसी एक को चुनना। एक और है लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल, जिसने जीते जी बिहार को नरक में परिवर्तित कर दिया। तो दूसरी ओर है नीतीश कुमार के नेतृत्व वाला जनता दल यूनाइटेड, जिनके मुखिया कहने को बिहार में सुशासन बाबू कहे जाते हैं, पर पिछले कुछ वर्षों में सुशासन छोड़ बिहार में सब कुछ दिखा है। पर जिस बिहार में आचार्य चाणक्य जैसे प्रख्यात विद्वान ने जन्म लिया था, जिस बिहार में नालंदा विश्वविद्यालय जैसे शैक्षणिक संस्थानों का बोलबाला रहता था, वो इतने शोषित और पिछड़े राज्य में कैसे परिवर्तित हो गया। इसके लिए हमें जाना होगा 3 दशक पूर्व, जब लालू प्रसाद यादव ने पहली बार बिहार की सत्ता को संभाला था। ये वो समय था जब बिहार में अराजकता अपनी चरम सीमा पर थी और भागलपुर के दंगों के कारण सत्ताधारी कांग्रेस पार्टी का सत्ता से बाहर जाना बिल्कुल तय था। ऐसे समय में आपातकाल के दौरान जेपी आंदोलन में हिस्सा ले चुके जनता दल के तत्कालीन मुखिया लालू प्रसाद यादव को एक बेहतर विकल्प के तौर पर दिखाया गया और फिर गरीबी उन्मूलन एवं सामाजिक सौहार्द के नाम पर लालू यादव ने 1990 में पहली बार बिहार की सत्ता संभाली। लेकिन 10 मार्च 1990 की वो तारीख अब बिहार वाले शायद ही कभी भूल पाएंगे, क्योंकि ये सिर्फ वो तारीख नहीं थी जब लालू प्रसाद यादव ने आधिकारिक तौर पर बिहार की सत्ता संभाली थी। ये वो तारीख थी जब बिहार की दुर्गति का अभियान प्रारंभ हुआ था। भ्रष्टाचार, हत्या फिरौती, अपहरण, ये सब आम बात नहीं, बिहार के लिए तो आय का स्रोत तक बन चुके थे। हद तो तब हो गई जब 1997 में चारा घोटाले के मद्देनजर लालू प्रसाद यादव को सत्ता छोड़नी पड़ी, पर उन्होंने अपनी ही पत्नी राबड़ी देवी को सत्ता सौंप दी, जिन्होंने शायद स्कूल का मुंह भी ना देखा हो। लालू यादव की कृपा से बिहार जंगल राज्य और बीमारू राज्यों में सबसे अग्रणी राज्य का पर्याय बन गया था। लगभग 15 वर्षों तक बिहार में अपराध अपने चरम सीमा पर था और इंफ्रास्ट्रक्चर तो मानो ना के बराबर था। परंतु 2005 में बदलाव की उम्मीद आई, जब काफी हो हल्ला और कोर्ट कचहरी की समस्याओं के पश्चात नीतीश कुमार को आखिरकार बिहार की सत्ता मिली। प्रारंभ में नीतीश कुमार ने अपराध दर को कम करने पर काफी जोर दिया और इंफ्रास्ट्रक्चर को भी कुछ हद तक बढ़ावा दिया। इसके कारण लोगों में बिहार के दिन बहुरने की उम्मीद दिखाई दी और नीतीश कुमार को सुशासन बाबू के नाम से बुलाया भी जाने लगा। हालांकि 2015 में जब उन्होंने तीसरी बार सत्ता संभाली तो यह सिद्ध हो गया कि लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के शासन में कोई विशेष फर्क नहीं है। उद्योगों को कुचलने का भरसक प्रयास करना हो या फिर शराबबंदी का अतार्किक निर्णय, नीतीश कुमार के तीसरे टर्म में उनकी सुशासन बाबू वाली छवि बुरी तरह तार तार हो गई। उदाहरण के लिए पिछले वर्ष जब मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार का प्रकोप फैला था, तो सबसे पहला सवाल यह उठा कि मुजफ्फरपुर में बड़ी संख्या में बच्चों की मौत के बाद भी इस जानलेवा बीमारी से निपटने के लिए उस क्षेत्र में अच्छी फैसिलिटी वाले अस्पताल क्यों नहीं है। इस सवाल का जवाब तो खुद नीतीश कुमार के पास भी नहीं होगा। उन्होंने स्थिति को नजरअंदाज किया और सब कुछ ठीक होने का ढोंग किया। वर्ष 2012 में नीतीश की सरकार ने मुजफ्फरपुर में एक रिसर्च लैब स्थापित करने का वादा किया था, ताकि यह पता चल सके कि बच्चे इस जानलेवा बीमारी से कैसे और क्यों प्रभावित होते हैं। लेकिन वो वादा केवल कागजों तक ही सीमित रह गया। वुहान वायरस की महामारी और उससे उपजी श्रमिकों की समस्या अब एक प्रमुख राजनीतिक मुद्दा भी बन गया था और ये बिहार के चुनाव परिणामों के समीकरण में भारी बदलाव भी कर सकता है। श्रमिकों की समस्या पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का उदासीन रवैया अभी भी बना हुआ है, जैसे कि उनका राज्य के अर्थव्यवस्था के प्रति बना हुआ था। बिहार में खेती से होने वाली कम आमदनी और इंडस्ट्री की गैर मौजूदगी से बिहार ने मजदूरों, श्रमिकों और कामगारों का भयंकर पलायन देखा है। इसका नतीजा ये हुआ कि आज बिहार की अर्थव्यवस्था महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु जैसे राज्यों पर टिकी हुई है, जहां बिहार के गरीब मजदूर जान लगाकर मेहनत करते हैं और रुपए कमाकर वापस अपने घर भेजते हैं और उसी रुपए से बिहार के लोगों का घर चलता है। 15 वर्षों से सत्ता में काबिज होने के बाद भी बिहार से जंगल राज अभी तक नहीं हटा है। सच कहें तो लालू यादव और नीतीश कुमार के 3 दशक के कुशासन ने बिहार को करीब 6 दशक पीछे धकेल दिया है। न यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, न ही अपराध दर में कोई विशेष गिरावट आई है
और स्वास्थ्य व्यवस्था के बारे में तो जितना कम बोले उतना ही अच्छा। ये विडंबना ही है कि जिस बीमारू श्रेणी में कभी राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्य एक साथ विद्यमान थे, उस श्रेणी से बिहार आज भी टस से मस नहीं हुआ है। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है अतुल मिश्रा और मैं आशा करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। हम 2012 से ही भारत में सोशल मीडिया पर राष्ट्रवाद और हिंदुत्व की अलख जगा रहे हैं। हमारा नवीनतम प्रयोग है TFI स्टोर, जिसका मुख्य उद्देश्य है वामपंथी इतिहासकारों द्वारा दबा दिए गए हिंदू वीरों को पुनः जागृत व स्थापित करना और साथ ही साथ देव भाषा संस्कृत का प्रचार प्रसार करना। आपके द्वारा खरीदे गए टी-शर्ट्स, मोबाइल कवर्स, पोस्टर्स इत्यादि द्वारा प्राप्त धन हमें इस युद्ध को आगे बढ़ाने में सशक्त करेगा। इससे जुड़ी सारी जानकारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में है। आशा करते हैं आपका सहयोग नित निरंतर मिलता रहेगा। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद।